हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। सो अब हम आ जाते हैं एक और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन में, लेकिन एक दूसरे वैरायटी में। यानी मैंने आपको इससे पहले जो प्रोडक्शन बजट के बारे में बताया है, वैसे ही लाइंस में अब हम आ जा रहे हैं परचेज बजट में। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग कोई ना कोई एक फिनिश गुड्स बना के बेच रहे हैं, राइट? तो हमने सबसे पहले बनाया हमारा टारगेट, यानी मुझे सेल कितना करना है। सेल के बेसिस में, कंसिडरिंग द इन्वेंट्री दैट आई वांट टू कीप, मैंने पहुंचा प्रोडक्शन तक, यानी मुझे कितने फिनिश गुड्स के यूनिट्स, ध्यान देना, फिनिश गुड्स के यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, इस पे हम लोग पहुंचे। अब फिनिश गुड्स बनाने के लिए सामग्री तो लगेगा, है ना? तो मुझे क्या लगेगा? मुझे लगेगा रॉ मटेरियल टू मेक दीज मेनी यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। इसी तरह से मुझे लगेगा लेबर, और उसके अलावा अलग अलग तरह के ओवरहेड्स, है ना? अब जरा ध्यान से देखिए, हम जिस एरिया में अभी आ रहे हैं, दिस इज अबाउट द रॉ मटेरियल, है ना? तो दोस्तों, ये प्रोडक्शन करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम करने होंगे, सही है? ठीक है। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम करने के लिए बस कंज्यूम ही करता जाऊंगा? अरे नहीं ना भाई, मुझे रॉ मटेरियल कभी ना कभी स्टॉक खत्म होगा, मुझे परचेज भी तो करना होगा। सो सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कंजम्पशन, एंड कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है परचेज। करेक्ट? फिर से कहूं एक बार, सर सेल कितना करना है उसके बेसिस में डिसाइड करेंगे कि प्रोड्यूस कितना करना है, और प्रोड्यूस जितना करना है उसके बेसिस में डिसाइड करेंगे कि भाई इतने प्रोड्यूस करने के लिए कितना कंज्यूम करना पड़ेगा, और कितना कंज्यूम करना पड़ेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि मुझे कितने यूनिट्स रॉ मटेरियल के परचेज करने पड़ेंगे। क्योंकि यहां पर भी कंजम्पशन भी हम थोड़ा ना थोड़ा कंजर्वेटिव होके करते हैं, यानी जितना कंज्यूम करना है उससे थोड़ा ज्यादा स्टॉक में रखो, है ना? तो कंजम्पशन के बेसिस में परचेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट इन क्वेश्चन नंबर 38। अब इसका भी मैं आपको एक बहुत ज्यादा इजी वाला एक तरीका आपको बता दे रहा हूं, एग्जैक्टली इन लाइंस ऑफ द प्रोडक्शन बजट। देखिए, मैंने फिर से ये टी बनाया यहां पे, जैसे मैंने प्रोडक्शन बजट में बनाया था, ठीक है? तो मैं यहां फिर से यहां लिख देता हूं ओपनिंग, यहां लिख देता हूं क्लोजिंग। पहले भी लिखा था, अभी भी लिखा था, बस फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोडक्शन बजट बनाते वक्त मैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक लिख रहा था फिनिश गुड्स का, अब मैं लिख रहा हूं रॉ मटेरियल का। ठीक है? तो सर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैंने यहां लिख लिया, ठीक है? अब प्रोडक्शन बजट बनाते वक्त मैंने यहां लिखा था सेल्स, है ना? अब मैं यहां पे सेल्स की जगह लिख रहा हूं कंजम्पशन। मैंने क्या लिखा? कंजम्पशन। क्योंकि रॉ मटेरियल बेचा नहीं जाता, रॉ मटेरियल कंज्यूम किया जाता है। ठीक है? अब मैंने तीन चीजें लिख दी है, कौन से तीन? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और कंजम्पशन, जो कि मुझे क्वेश्चन में या तो दिया होगा या तो मुझे उसके बारे में हिंट दिया होगा कि कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है? अब एक बार मुझे यह पता चल जाए तो इसकी मदद से बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में मुझे यहां मिलेगा द रॉ मटेरियल परचेजेस, है ना? सो हाउ टू कैलकुलेट द रॉ मटेरियल परचेजेस, जरा बताइए फॉर्मूला क्या होना चाहिए अगर मुझे ये बैलेंसिंग फिगर करके चाहिए? तो सिंपल सा है, आई विल टेक द कंजम्पशन प्लस द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सो दिस इज हाउ वी मेक द परचेज बजट। अब इस तरह से मैं यूनिट्स पे पहुंचूंगा, यूनिट्स को जब मैं रेट से मल्टीप्लाई करता हूं, आई गेट द परचेजेस। ठीक है? अब इस क्वेश्चन में यही हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए तो मुझे यहां पे दिया है ओपनिंग स्टॉक, यहां दिया है क्लोजिंग स्टॉक, और ये दिया हुआ है कंजम्पशन, जो मुझे रेडीमेड क्वेश्चन में दिया है। अगर इसमें घुमाना हो इन्हें तो वो कंजम्पशन रेडीमेड देने की जगह उसका डिटेल दे देंगे, जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है? हाँ जी। अब इन सब की मदद से मैं पहले पहुंचूंगा कि कितने यूनिट्स मुझे परचेज करने हैं, और फिर उनके स्टैंडर्ड प्राइस मुझे दिए हुए हैं। यूनिट्स पे पहुंच गए तो रेट से मल्टीप्लाई करके वी विल गेट द परचेजेस, है ना? दिस इज व्हाट वी आर गोना डू हियर। सो देखिए, यहां पे एक बार इन्होंने फॉर्मूला लिख दिया, परचेजेस इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड जस्ट नाउ, है ना? तो बस यही है, आप क्वेश्चन से एज इट इज उठा के यहां पे ले रहे हो, कौन से अलग अलग तरह के आपके प्रोडक्ट्स है उन सबके कंजम्पशन लिख लिया आपने। इसमें आपने ऐड कर दिए क्लोजिंग स्टॉक, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज इट इज इसको ऐड कर दिया। अब यहां पर भी वही हो सकता है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का जो लिंकिंग है, इससे रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन में डिटेल दिया रह सकता है, जो कि आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। फिलहाल ये काफी इजी वाला क्वेश्चन है। यहां से मुझे ये टोटल आ गया, टोटल में से मैं माइनस कर दे रहा हूं ओपनिंग स्टॉक, जो कि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हेंस आई गेट द परचेजेस, है ना? परचेजेस को मैंने जो क्वेश्चन में दिए हुए रेट्स है ये
25 पैसे 15 पैसे इन रेट से इसे मल्टीप्लाई किया एंड हेंस आई एम गेटिंग द अमाउंट। अब इसमें ध्यान रखना कि ये पैसे में है तो पैसे से रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इतना मेरे ख्याल से सबको पता है। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, राइट? तो बस वही करके आपको यहां पे कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, राइट? उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको भी मेरे जितना ही इजी लगा, है ना? अगले क्वेश्चन में मिलता है अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।